नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीयूटी पीजी की काउंसलिंग के लिए 15 मई से पंजीयन की प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की काउंसलिंग को लेकर देवी विश्वविद्यालय ने पंजीयन की तारीख घोषित कर दी है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं 15 मई से आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीयन के लिए 25 दिनों का समय रखा है। उसके बाद पहले चरण की काउंसलिंग 10 जून से शुरू होगी, जो 5 दिनों तक चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक काउंसलिंग का शेड्यूल 20 मई के बाद जारी किया जाएगा। मेरिट और रैंक के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। रेलवे टिकट में मिलेगी 75% की छूट। कार्ड बनाने को यहां लगा शिविर। रेल यात्रा करने वाले दिव्यांग लोगों के लिए रेलवे के द्वारा अलग अलग सुविधा दी गई ताकि उन्हें अपने सफर के दौरान कोई परेशानी न हो। इसके लिए रेल कार्ड बनवाना पड़ता है। इस कार्ड को बनवाने के लिए दिव्यांग जनों को रेल मंडल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबलपुर रेल मंडल के द्वारा दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए सागर रेलवे स्टेशन पर शिविर का आयोजन लगाने जा रही है। यह आयोजन आज बुधवार 8 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। अब चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर जुटेगा भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व आज बुधवार से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर जुटेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, खंडवा लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह नीमच, मंदसौर, पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर उज्जैन, रतलाम व इंदौर और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। इंदौर में कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं, फिर भी पोलिंग बूथों पर लगाएगी टेबल। लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस या आईएनडीआई गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस हर चुनाव की तरह मतदान बूथों के पहले अपने टेबलें लगाएगी। साथ ही पोलिंग बूथों के भीतर मतदान अभिकर्ता भी बैठाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर शहर और जिले के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गांधी भवन में पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके पूरे प्रबंध देखने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष ने ली है। भाजपा के कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई 383 शिकायतें निराकरण के लिए निर्वाचन आयोग को किया प्रेषित। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में मंगलवार को मतदान के दौरान 383 शिकायतें भाजपा के कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई। विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के 7 जिला और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों से 265 शिकायतें राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई, जिन्हें निराकरण के लिए निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया। वहीं 3 शिकायतें ईमेल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को दी गई तथा भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा जिले में 115 शिकायतें की गई हैं। परीक्षा के 8 घंटे के बाद परिणाम घोषित। नई शिक्षा नीति के तहत रिजल्ट हुआ जारी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने परीक्षा के महज 8 घंटे के अंदर ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक अंतिम वर्ष का पहला परीक्षा परिणाम जारी हुआ। नई शिक्षा नीति के तहत अधिकांश विश्वविद्यालयों में अभी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संचालित हो रही है। मंगलवार की सुबह परीक्षा शाम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम जारी कर दिया। अब ड्रोन भैया भी कृषि को तकनीकी संबल संग देंगे, स्वरोजगार को गति। खेत में अब ड्रोन दीदी के बाद ड्रोन वाले भैया भी नजर आएंगे। ड्रोन का प्रशिक्षण लेते हुए युवाओं को निःशुल्क प्रदर्शन करके दिखा रहे जबलपुर के निखिल साहू का कहना है कि वह स्वयं और अन्य युवाओं को भविष्य में आत्मनिर्भर होने की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खेती को तकनीक से जोड़ने के समय में और पैसों की दोनों ही बचत होगी। 10 ड्रोन लेकर वे जिले के विभिन्न गाँव में पहुंचते हैं और किसान युवाओं को इसके फायदे समझाते हैं। वर्तमान में एक ड्रोन की कीमत 5 से 15 लाख रुपए है। ड्रोन संचालन से पहले पायलट लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इंदौर शहर में टीबी की दवाइयों की कमी। बच्चों की दवाइयों का वयस्कों को दे रहे हैं डबल डोज। एक और वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दवाइयों की कमी से मरीज जूझ रहे हैं। देश भर में इन दिनों टीबी की दवाइयों की कमी बनी हुई है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच इंदौर में इसे लेकर नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की दवाइयों का डबल डोज वयस्कों को दिया जा रहा है, जिससे फिलहाल मरीजों को दवाइयां मिल पा रही है। लेकिन बता दें कि यह समस्या पिछले 2 माह से शहर में चल रही है। मतदाता परिचय पत्र के अलावा इन 12 तरह के पहचान पत्र दिखाकर कर सकते हैं मतदान। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर सभी तरह की सुविधाएं मतदाताओं के लिए जुटाई गई। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर बाधा रहित सुविधा दी गई। इसके बिना लाइन में लगे प्राथमिकता से मतदान कर सकते हैं। मतदान के दौरान मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज सहित 12 तरह के दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश में नई मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, सरकार ने एचसी को बताया कब होगी नियुक्ति। राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति 31 अगस्त 2024 तक हो जाएगी। सरकार ने हलफनामा पेश कर हाईकोर्ट को जानकारी दी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड कर सुनवाई आगे बढ़ा दी। बता दें कि ग्वालियर के बिरला नगर में सीवर चैम्बर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव होने से 2 श्रमिकों की मौत मामले को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश दिए। सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अधिवक्ता आकाश चौधरी की तरफ से युगल पीठ को बताया गया था। खरगोन और धार की सभा में स्थानीय मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात। चुनाव भले ही लोकसभा का हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी के प्रचार के लिए मंगलवार को खरगोन और धार लोकसभा क्षेत्र में आए थे, लेकिन स्थानीय मुद्दों को भी उन्होंने पूरा महत्व दिया। उन्होंने निमाड़ी बोली में अभिवादन किया तो स्थानीय पर्यटन स्थलों में सुविधाएं बढ़ाने की बात की। खरगोन में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में भारत माता की जय के साथ नर्मद हर भी कहा। एक नारा देते हुए बोले कि मैं बोलूंगा नर्मदे, आप कहना सर्वदे। निमाड़ी बोली को सबको राम राम किया। एमपी के पूर्व मंत्री बोले, हमारा प्रत्याशी चोरी हो गया, जनता से कर दी अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर लोकसभा सीट के मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस प्रत्याशी चोरी हो गया। जिन लोगों ने प्रत्याशी को चोरी किया है उनको सबक सिखाने के लिए नोटा का बटन दबाया जाए। पूर्वी मंत्री ने यह कहा कि अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से यह पहला मौका है जब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। नर्मदापुरम जिले में समर कैंप 10 मई से शुरू होगा। फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग सहित अन्य खेल होंगे। 42 स्थानों पर लगेगा कैंप। नर्मदापुरम जिले में 10 मई से 10 जून तक समर कैंप आयोजित किया जाएगा। जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर समर कैंप के तहत खेल गतिविधियां होंगी। खिलाड़ियों को खेल सामग्री एवं अन्य उपकरण खेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। समर कैंप की तैयारी को लेकर मंगलवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि सभी विकासखंड में आयोजित होने वाले समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ें। बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी धार में तो राहुल गांधी निमाड़ में करेंगे जनसभा। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के 13 मई को 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें प्रदेश की धार लोकसभा सीट भी शामिल है। इसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को आम सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, धार, रतलाम, उज्जैन और मंदसौर में चुनाव प्रचार करेंगे। मतदान की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही कांग्रेस बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच अगले चरण में होने वाले मतदान की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उत्कृष्ट विद्यालय में समर कैंप शुरू, 100 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया भाग। जोवट में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में ग्रीष्मकालीन शिविर मंगलवार सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ। इस शिविर में 100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। समर कैंप में आज मंगलवार को बच्चों को बेसिक कंप्यूटर और कोडिंग की कक्षाएं उपलब्ध कराई गई, जो कि 30 मई तक चलेगी। आगामी दिनों में समर कैंप में अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी।